नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए सीधा रुक करेंगे जहां आशीष सूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। She inquired BRPL about frequent power cuts in Freedom Fighter Colony, साकेत, अलकनंदा, आयानगर, बेगमपुर, etc. etc. Long power cuts in more than 3 to 4 hours. वो तो कहते हैं दिल्ली को केंद्र सरकार 24 घंटे बिजली देती थी, तो कौन सी तारों से कहां भेजते थे जो कट आते थे? इसका जवाब तो आतिशी मरलीना जी को देना पड़ेगा ना। केवल बड़े बड़े बैनर लेकर खड़े होकर दिल्ली में भय का वातावरण अपने नाम पर ताल बजाकर बजाना, ये कब तक चलेगा साहब? मेरी आपसे अनुरोध है, मैंने ये मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको दिए हैं। बीआरपीएल रिप्रेजेंटेटिव्स, अब बड़ी मजे की बात सुनिएगा, 10 साल के बिजली का सत्य ये पॉइंट स्पष्ट करेगा। BRPL representative replied that they are having HVDS, high voltage distribution system, and identification of fault in cable takes time. Further, areas are highly encroached. As such, identification of fault becomes difficult. Last line इसी पैरा की चौथे की पढ़िए। Also, huge capex will be required to convert LVDS to HVDS system and maintaining N1 criteria. N1 criteria होता है मतलब huge capex मतलब बहुत बड़े अनुपात में पैसा चाहिए। N1 criteria मतलब ये सिस्टम चल रहा है बिजली का, ये फेल हो जाए तो तुरंत इसके ऊपर जो बैकअप आएगा वो N1 होता है, N-1 होता है, N-1 यानी बैकअप देने के लिए अगर हमें कोई सिस्टम खड़ा करना है एलवीडीएस एचवीडीएस को ठीक करने के लिए और N-1 क्राइटेरियन खड़ा करने के लिए बिजली कंपनियों ने कैपेक्स की मांग की थी, जो आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। द पावर मिनिस्टर डिड नॉट गिव। आगे पढ़िए 6 नंबर पॉइंट। सेक्रेटरी पावर आस्क्ड टू कट डाउन रिएक्शन टाइम। देखिए मजे की बात, ये तो कहते कट ही नहीं होते थे। इनका मंत्रालय जांच रहा था कि रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है। बिजली कंपनियां आज अगर 10 मिनट में ठीक करने पहुंच पाती है तब 1 घंटे में शायद पहुंचती होंगी। रिड्यूस द रिएक्शन टाइम ऑफ अटेंडिंग फॉल्ट टू लेस देन 1 आवर। 18 मिनट अपने घर की बिजली जाने पे आतिशी मरलीना जी को कष्ट हो रहा था, उनके समय में 1 घंटे से ज्यादा का रिएक्शन टाइम था बिजली को रिपेयर करने के लिए। मैंने पहले कहा, रेखा गुप्ता जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ब्लेम गेम करना नहीं चाहते, मगर अगर कोई दिल्ली की शांति व्यवस्था झूठ बताकर भंग करना चाहेगा तो मेरी संविधान की शपथ लेने के बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस प्रयास का, उस कुत्सित प्रयास का, उस घिनौने प्रयास का पर्दाफाश करूं, चाहे फिर वो दोषारोपण जैसा ही क्यों ना दिखे। ये कहते हैं आस्क्ड टू कट डाउन रिएक्शन टाइम फॉर अटेंडिंग द फॉल्ट टू लेस देन 1 आवर and renovation improvement in the remaining system can be taken up in phased manner. Maintenance schedule should be optimized to maintain 24/7 बिजली। मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना पड़ेगा टू मेंटेन 24/7 बिजली। तो हम मेंटेनेंस शेड्यूल बना रहे हैं तो उसको व्यवस्था का कोलैप्स होना बताया जा रहा है। 8 नंबर पॉइंट पे आप सबका गौर चाहूंगा। ऑनरेबल पावर मिनिस्टर हरसेल्फ इंक्वायर्ड फ्रॉम BYPL अबाउट फ्रीक्वेंट। आपका गौर चाहता हूं, आतिशी जी भी कहीं जरूर देख रही होंगी हमारी पीसी शायद, या आम आदमी पार्टी का जो तथाकथित IT सेल झूठ फैलाने में लगा देख रहा होगा। उनको आसानी रहे इसलिए पढ़ रहा हूं, कोई झूठ नया गढ़ने में।
Honorable Power Minister inquired from BYPL about frequent long outages in Karaval Nagar, Sonia Vihar, दयालपुर एरियाज एक्सेट्रा. लिखे नहीं होंगे, मिनट्स बनाने के लिए लंबा हो जाता है. सीओ इन्फॉर्म्ड दैट फीडर्स पास थ्रू हेविली एनक्रोच्ड एरियाज. कोई जवाब देगा? ये फीडर के नीचे एनक्रोचमेंट हो गई, उसको खाली कराया नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? वोट बैंक की राजनीति थी. एंड अटेंडिंग द फॉल्ट्स बिकम टीडियस as access to fault location is restricted. BYPL informed that they have been issuing notices to unauthorized construction and occupants. BRPL, TDPL informed that they are facing similar problems in their areas. Representatives of BYPL further informed that tripping occurs due to other reasons वगैरह वगैरह लिखा है. यानी सोनिया जमुना पार के उस पुश्ते में एक्सेट्रा में वो एरिया भी होगा जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरनीला जी दोनों ने, अरविंद केजरीवाल जी, और क्योंकि वो सब तो दयालपुर, सोनिया विहार, करावल नगर के साथ ही लगता हुआ जगतपुर एरिया एक्सेट्रा वहां भी हो सकता है. आप इसका अर्थ समझ सकते हैं. 9 नंबर पॉइंट में लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा आपको. However, the Bhavana and Narela area in the outskirts of Delhi and for meeting N-1 criteria in these areas, capex will be required. पैसा चाहिए. 2023 के बाद के बजट में कितना पैसा दिया है आप खुद देख सकते हैं, उपलब्ध है दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर. 4,600 करोड़ रुपए कुछ उसके लिए दिए जाते हैं, सब्सिडी के लिए. उसके बाद कोई पैसा इनके कालखंड में, ये तो हमने अभी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली को सुरक्षित नेटवर्क देने के लिए, तारों के जंजाल से मुक्ति दिलाने के लिए 100-150 करोड़ रुपए का पहले बार प्रावधान किया है. कुछ कॉलोनी में पायलट के तौर पर तारों को जंजाल हटाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का. आप बजट में देख सकते हैं. कैपेक्स रिक्वायर्ड इन्हीं की मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में है, आपके समक्ष है. इसकी कॉपी आपको उपलब्ध है. 11 नंबर पॉइंट शुरू होता है.